खोदो कुआं। जब खोदते जाओगे खोदते जाओगे खोदते जाओगे, उसमें जो चीज मिलेगी वो है पानी। ये मुंह में से बोलना पानी नहीं है, वरना रेगिस्तान में प्यास लगे तो जपना जरा पानी 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 पानी, और प्यास बढ़ती जाएगी, गला नहीं गीला होगा। तो जो पानी वस्तु है वो कुएं में मिलेगी, तालाब में मिलेगी, नदी में मिलेगी, समुद्र में मिलेगी, तुम्हारे घर के घड़े में मिलेगी, फ्रिज की बोतल में मिलेगी, सुराही में मिलेगी। जपने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब यहां पे आते हैं सारे नाम जाप छुड़वाने, जपवाने नहीं। अगर जपने से भगवान मिलता है तो उनके आने से पहले कितने पंथ जपवा रहे थे? उनको आने की क्या जरूरत है कि उन्होंने भी एक नाम दे दिया? बताओ। कबीर साहब तो नामों का खंडन करते हैं। साहिब कह रहे 52 अक्षर जोरे आन, अरे सक्या ना अक्षर एक पहचान। ये 52 को जोड़ जोड़ के तुमने बना लिए नाम। सबसे पहले क्या बना? आ ई उ, उसके बाद का खा गा चा जा टा ठा टा टा, सारे बना लिए। अब तुम अक्षर लिख रहे हो राम, तो या रा ला वा शा सा हा, ये लाइन ना होती तो राम का रा कहां से आता? पा फा बा भा मा, ये लाइन ना होती तो मां कहां से आता? ये 52 अक्षर ही ना होते तो कोई नाम कहां से आता? ना राम आता, ना श्याम आता, ना हनुमान आता, ना अल्लाह आता, ना वाहिगुरु आता, ना गॉड आता। सारे नाम तब आए अस्तित्व में जब ये 52 अक्षर आए। और साहिब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर ही वो जंजाल है जिसमें तुम फंस चुके हो। तुम कुआं नहीं खोद रहे हो, तुम पानी पानी जप रहे हो। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। तुम राम को पाना चाहते हो, राम राम जप रहे हो, यही सबसे बड़ी दुविधा है, इसलिए वो नहीं मिल रहा। तुम राधा को पाना चाहते हो, राधे राधे कर रहे हो, यही दुविधा, वो नहीं मिल रहे। तुम अल्लाह को पाना चाहते हो, तुम वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, वाहिगुरु को पाना चाहते हो, वाहिगुरु, यही मुसीबत है, वो नहीं मिल रहा। अब क्या करना है? एक छुड़ाए, इन सब नामों को छुड़वा दे, और एक लखाए, जो राम को प्यार करते हैं उनको राम का लखाव करा दे। कहां है वो राम, उसका एड्रेस बता दे। तो ये शरीर छूटते ही तुम सीधे राम जी के पास पहुंच जाओगे, सीधे डायरेक्ट, कोई रोक ही नहीं सकता। इसी को साहिब ने समझाया है कि राम का एड्रेस जान लो। कहां रहता है राम, अच्छी तरह समझ लो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब तुम्हें एड्रेस समझा रहे हैं कबीर साहब। अगर तुम सोचते हो, मानते हो कि सदगुरु कबीर साहब में थोड़ा विवेक है, कुछ बात है उनमें, थोड़ा बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि कई लोग कबीर साहब को तो बेवकूफ समझते हैं। वो कहते हैं अरे कबीर और कबीर पंथी ये दोनों ही बेवकूफ हैं, क्योंकि कबीर साहब की वाणियों में उनका ज्ञान कट जाता है। उनको लगता है कबीर पंथी तो देवी देवताओं के खिलाफ हैं, बेवकूफ हैं ये लोग, हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं। और कई लोग ये मानते हैं कि कबीर साहब तो राजा राम के पुजारी थे। अरे भाई, जब वो राजा राम के पुजारी थे तो उनकी बात तो सुन लो कि कैसे राम को पाया जाए। नानक साहब कहते हैं राम राम करता सब जग फिरे और राम न पाया जाए। राम राम करने से राम मिल जाए
तो जब चाय बनाते हो तो चीनी 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 बोल के मीठी कर लिया करो चाय, क्यों उसमें चम्मच डालते हो बोल बोल के। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक राम का एड्रेस नहीं मिल गया तुम राम तक नहीं पहुंच सकते। और उसका एड्रेस क्या है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। राम तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। राम कहीं मंदिरों में नहीं है कि किसी मंदिर में राम है। राम मंदिरों में नहीं, वो तुम्हारे अंदर रहता है। जब हनुमान जी को बोला गया, विभीषण ने कहा कि भाई राम जी जा रहे हैं, अब लीला खत्म हो गई है, अब तुम कैसे राम से मिलोगे? तो हनुमान जी ने किसी मंदिर का एड्रेस दिया था क्या कि मैं उस मंदिर में जाके पूजा कर लिया करूंगा? उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी। छाती, क्या संकेत था उसका छाती फाड़ने का? उन्होंने कहा तेरे वाले राम चले गए होंगे, वो चले जाएंगे, मेरा राम तो मुझ में है, वो मुझसे अलग ही नहीं सकता, ना मैं उससे अलग हो सकता हूं। इसी प्रकार तुम आत्मा से अलग नहीं हो सकते और आत्मा तुमसे अलग नहीं हो सकती। लेकिन जानो तो सही उसको। आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है और नामों के चक्कर में पड़े। अरे ये 52 अक्षर ना होते इंसान तब भी होता, आदि मानव था ना। अक्षर नहीं थे वो तब भी था ना। ये 52 ना होते तो कोई ब्राह्मण ना होता, क्योंकि ब्राह्मण का बा कहां होता। कोई शूद्रों का शाह ना होता तो शूद्र कौन होता। कोई वैश्य ना होता, जब वैश्य का वाई नहीं तो वैश्य कहां से होता। कोई हिंदू ना होता, क्योंकि हिंदू का हाई ना होता तो हिंदू कहां से होता। कोई मुसलमान ना होता, क्योंकि मुसलमान का मां कहां से लेके आते। ईसाई का ई, सिख का सा कहां से लेके आते। ये सब के सब 52 अक्षरों से निकले हैं। इसको अच्छी तरह समझ लो। कोई कहे मेरी जात ऊंची, मेरा धर्म ऊंचा, अरे तेरे धर्म का नाम भी ना होता अगर ये 52 अक्षर ना होते। हजारों गाय सड़क पे देखते हो तुम, कोई गाड़ी लेके जा रहा हो तो हजारों गाय सड़क पे आ जाती हैं एक बार में, हजारों भेड़े लेके जाते हैं लोग। अब बताओ इसका क्या नाम है? क्या एक दूसरे का नाम रखा उन्होंने? क्या गाय अपने बच्चों का नाम रखती है? 20 बच्चे पैदा कर ले सारी उम्र में, एक का भी नाम नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास 52 अक्षर नहीं है। कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े बच्चे पैदा करते, सुअर 20-20 बच्चे पैदा कर देता है एक बार में, तब भी नाम नहीं लिख पाते, रख पाते। क्यों? 52 अक्षर नहीं है। 52 अक्षर किसके पास है? इंसानों के पास। इसलिए बच्चा पैदा ना भी हुआ हो, अभी पहले से प्लानिंग चालू हो जाती है। लड़का होगा तो उसका नाम ये रखेंगे, लड़की होगी तो उसका नाम ये रखेंगे। बताओ, अभी पैदा हुआ नहीं है, पहले ही 52 की खिचड़ी पका के बैठ गए। अब पता लगा ना लड़का हुआ ना लड़की, खुसरा पैदा हो गया, अब रखो नाम। हालत खराब हो जाती, नाम तो उसका भी रख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चा बड़ा पैदा हो गया, अब रखो नाम, अब कोई नाम नहीं रखेगा उसका। तो ये सारा खेल 52 का है। साहिब कहते हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। क्योंकि सार शब्द ही तुम्हारा असली एड्रेस है, जिसमें तुमने जाना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है मेरे भाई, जब परमात्मा ने मोहर लगा दी हो तुम्हारे ऊपर कि इस जीव को इस काल की नगरी से, इस मृत्यु लोक से, इस ब्रह्म के ब्रह्मांड से बाहर करना है। तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता।
क्योंकि तुम अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाते। तुम अपने आप को काया समझते रहते हो। मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं लड़की हूं, मैं बच्ची हूं, मैं बूढ़ी हूं, इसी में उलझ जाते हो। अरे ना तुम आदमी हो, ना तुम औरत, ना तुम किन्नर, या तुम यक्ष, ना तुम गंधर्व, ना तुम ऋषि, ना तुम मुनि, ना तुम सीएम, ना तुम पीएम, ना तुम राजा, ना तुम रंकम। फिर तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री, आत्मा ना तो जवान है ना बूढ़ी, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अडोल है, अबोल है, अचल है, अछेद्य है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो लोग कहते हैं हमारा धर्म है सनातन धर्म, और पूजा किसकी करते हैं? काया की, देवी देवताओं की। वो सोचते हैं हम सनातनी हैं, कभी सपने में भी नहीं जान पाते कि सनातन होता क्या है। सनातन का मतलब होता है जो सदा सदा एक सा रहे, वो सत्य सनातन है। अब जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वही एक सा नहीं है। राम जी पैदा हुए छोटे से, देखते देखते बाल काल में आ गए, और ऊपर हुए शादी हो गई, और ऊपर हुए और बड़े हो गए, बदल रहे हैं। सनातन नहीं है। कृष्ण जी ले लो, छोटे से थे, पिताजी सिर पे रख के लेके गए, कालिया नाग ने ऊपर से छांव कर दी। धीरे धीरे बड़े होने लगे, बदलने लगे, जवान हो गए, गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, जवान हो गए, बड़े हो गए, बदल रहे हैं। बदलने वाली चीज को सनातन नहीं कहते। इसी प्रकार जितने भी देवी देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो, जितने भी मंत्रों का तुम जाप कर रहे हो, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तुम कुछ भी कर रहे हो, वो सब बदल रहा है। और बदलने वाली चीज को सनातन नहीं कहते। अब वो क्या है जो कभी बदलता नहीं है? हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है, ये आत्मा सनातन है। इसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। ये सदा सदा एक रस अखंड अविनाशी है, ये कभी बदलता नहीं है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है, और जो आत्मा को जान लेता है केवल वही सनातनी कहने का हकदार है। जो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं वो सनातनी कहला रहे हैं? बताओ, एक्टर कौन कहलाता है? जिसको एक्टिंग आती है। डॉक्टर कौन कहलाता है? जिसको डॉक्टरी आती है। पेंटर कौन कहलाता है? जिसको पेंटिंग आती है। यहाँ तो नीम हकीम खतराए जान, यहाँ हल्दी की गांठ लेके कह रहे हैं कि ये एंटीसेप्टिक है, मैं डॉक्टर हूं। बताओ, अरे भाई, आत्म ज्ञान हो जाना ही सनातनी कहलाता है। आत्म ज्ञान हो गया, अब तुम सनातनी हो, क्योंकि अब तुमने उस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया जो कभी बदलता नहीं है। वरना तुम क्या रह जाओगे? हिंदू रह जाओगे। हिंदू और सनातनी में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदू वो होता है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, और सनातनी वो होता है जो उसकी पूजा करता है जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, जब देवी देवता भी पैदा नहीं हुए थे, जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी। ये आत्मा तब भी थी, और ये सृष्टि खत्म हो जाए, ये आत्मा तब भी रहेगी।
जो इस आत्मा को जान जाता है वही सत्य सनातनी कहलाता है। अन्यथा लोग हिंदू मुसलमान रहकर ही ये जन्म बिता के चले जाते हैं। तो कबीर साहब भी इसी का खंडन कर रहे हैं। हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। यानी मैं ना हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं कौन हूं? जो इस पांच तत्व को चलाने वाली आत्मा है, मैं वो हूं। आत्मा ना हिंदू है ना आत्मा मुसलमान है, क्योंकि अगर आत्मा हिंदू या मुसलमान होती तो ये आत्मा भी पक्षपात देती। अगर आत्मा हिंदू होती तो कहती मैं मुसलमानों को ताकत नहीं दूंगी, ले काम ही खत्म हो गया, सारे मुसलमान टप टप टपक के गिर जाते। क्योंकि जब आत्मा नहीं होती है तो ये शरीर ऐसे ही टपक जाता है, जैसे अंगूर टपक गया, आम टपक गया। लेकिन ये आत्मा कभी पक्षपात नहीं करती। ये मुसलमान को भी चलाती है, ये हिंदू को भी चलाती है, ये सिख को भी चलाती है, ये ईसाई को भी चलाती है। ये धर्म भेद नहीं करती कि कोई हिंदू है तभी आत्मा का ज्ञान होगा, कोई मुसलमान है तभी आत्मा का ज्ञान होगा, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि कृष्ण जी ने उस समय कहा कि तू सब धर्मों को त्याग के एक मेरी शरण में आ जा। अब मुझे इतना ही बता दे कोई कि उस वक्त धर्म कितने थे? आज से 5000 साल पहले कहते गीता बोली गई। मुझे उस धर्म का नाम बता दो जो 5000 साल पहले था। और उस धर्म को छोड़ने की बात कृष्ण जी ने अर्जुन को की। क्या अर्जुन किसी और धर्म में था? धर्म था क्या उस वक्त? मुसलमान 1400 साल पहले आए, बना धर्म। ईसाई अभी 3000 साल पहले मान के चलो। जैन, बौद्ध ये भी अभी गिनती में ही है। तो कौन से धर्म है जो 5000 साल पहले था, जो बोल गया कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा? क्योंकि उस वक्त ये धर्म नहीं थे कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। ये धर्म है ही नहीं। उस वक्त धर्म क्या था? राजा का अलग धर्म था, प्रजा का अलग धर्म था, पति का अलग धर्म था, पत्नी का अलग धर्म था, मंत्री का अलग धर्म था, क्षत्रिय का अलग धर्म था। यानी जो तुम्हारी जिम्मेदारियां थी वही तुम्हारा धर्म था। कई बार कहते नहीं है तुम, अरे भैया बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। क्या होता है धर्म संकट? क्या तुम्हारे धर्म पे संकट आ गया? तुम्हारा धर्म खत्म होने वाला है क्या? धर्म संकट का मतलब होता है जब तुम अपने कर्तव्य को निभाने में डगमगाने लग जाओ कि करूं कि ना करूं, कि मैं जज हूं लेकिन मेरा बेटा कातिल है, सामने खड़ा है, फैसला सुनाना है। यार बड़ा धर्म संकट हो गया यार। होता है कि नहीं? तुम घर में सबसे बड़े हो, तुम्हारा बच्चा है किसी को झापड़ मार के आ गया, चोरी करके आ गया, इल्जाम लग गया, गांव वाले आ गए, अब तुम बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यार अब क्या किया जाए? यानी अपने कर्तव्य को निभाने में जब संकट आ जाए उसको धर्म संकट कहते हैं। मेरी बात समझ में भी आ रही है कि वैसे ही बोले जा रहा हूं मैं? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो जरा, अभी दिखाते हैं। हाँ करे रहना, 1 मिनट। हाँ हाथ खड़े करो जिसको समझ में आ रही है। नकली वाला हाथ खड़ा करना, नकली वाला बिल्कुल नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, खड़े रखो। अभी कैमरा जा रहा है वहां तक। अच्छा, मतलब सभी को समझ में आ गया, सबका धर्म संकट खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, इधर भी है।
हाँ भाई, मतलब 100 में से 100 नंबर मिल गए क्या इस बार? अभी गणेश चतुर्थी आ जाएगी ना, अभी मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे सारे। अभी रामनवमी आ गई, अभी पहुंच जाएंगे वहां पे सारे। भूल जाएंगे आत्मा वात्मा क्या बोल रहा था, वो बाबा आया था आत्मा आत्मा कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। अभी तो समझ में आ रही है बात, क्योंकि आग के आगे बैठते हो तो गर्मी आती है। सर्दियों में देखा ना आग लगी होती है, और थोड़ा दूर चले जाओ फिर कपकपी चालू, भूल गए वो आग, भूल गए वो गर्मी। तो इसी प्रकार अब तुमने अच्छी तरह समझना है कि बात कहां जा रही है। अगर समझ गए तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म सफल हो गया। अगर नहीं समझ पाए तो समझ लो अब तुम्हारा जन्म धक्के खाने के लिए तैयार है। कहां पे धक्के खाओगे? कहां भटकोगे जाके? लक्ष्य 84 में। साहिब कहते हैं लक्ष्य 84 भटक के, अरे पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर अभी पासा नहीं पड़ा तो लक्ष्य 84 मिलेगी, लक्ष्य 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब किसी से पूछो भैया कहां जा रहे हो? मैं काबा जा रहा हूं, काबा। अब उसको अगर तुम कह दो काहे भटकने जा रहे हो, वो कहेगा अरे भाई ऐसा मत बोल, मैं तो अल्लाह के घर में जा रहा हूं। अब कोई कहे कहां भैया कहां जा रहे हो? मैं काशी जा रहा हूं जी, काशी हमारा मेन गढ़ है, मंदिर जा रहा हूं पूजा करने। अब तुम कहो काहे भटकने जा रहा वहां पे, तो कहो तुम्हें गले पड़ जाए तुम्हारे। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, तभी काबा कभी काशी। क्यों? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। जो परमात्मा है वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तुम भजन भी गाते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू। अब जब रोम रोम में बसने वाले राम गाते हो और राम की पूजा करने जाना पड़ता है तो कहां जाते हो? मंदिर में। क्या बात, वहां तुम्हारे रोम रोम लगे हुए हैं क्या? क्या मंदिर में तुम्हारे रोम रोम फिट हैं? कहां है तुम्हारे रोम? ये है तुम्हारे रोम। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। कौन से राम की बात हो रही है? जिसकी वजह से ये रोम रोम खिला पड़ा है। जो रमता राम है उस राम की बात हो रही है, और वो मंदिर में नहीं है। रमता राम तुम्हारे में रमा हुआ है। अगर तुम्हें कोई अभी टेढ़ा कर दे और एक बार कहे भैया उठ जाओ, 1 मिनट में उठ जाओगे। और भगवान की कोई मूर्ति है मंदिर में, वो टेढ़ी हो गई, सारे भगत मिलके कह के देख लेना भगवान जी उठ जाओ, आरती करनी है आपकी। उठ जाएंगे क्या? उठ जाएंगे? नहीं उठेंगे। क्योंकि कमी क्या है? जो तुम्हारे रोम रोम में रम रहा है वो वहां पर नहीं है। अगर होता तो तुमसे पहले उठ जाता। इसी को समझना है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जड़ चेतन का निबेड़ा कैसे करते हैं? जो चेतन सत्ता है यानी आत्मा है, वो जहां है वो चीज हिलेगी, डुलेगी, बोलेगी, खाएगी, पिएगी। 2 लोग मिलके एक बच्चा भी पैदा कर देंगे। ये आत्मा के लक्षण है, ये चेतनता के लक्षण है। और जो जड़ है वो बोले ना डोले, हिले ना डुले, खावे ना पीवे। लगा दो तुम भोग किसी मूर्ति के,
पूरा बेसन का लड्डू चिपका दो मुंह पे, कितने दिन में खा लेगी वो? कितने दिन में खा लेगी मूर्ति? चेतन सत्ता आएगी खाने के लिए, वहां भी चींटियां आएंगी और उसके मुंह से निकाल निकाल के, भगवान के मुंह से निकाल निकाल के खा लेंगी। कौन खाया? चेतन सत्ता। जड़ मूर्ति नहीं खा सकती, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए जड़ चेतन का निबिड़ा नहीं कर पाते। जो अविनाशी जीव है वो जड़ को नहीं समझ पा रहा है। साहिब समझा रहे हैं, जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो अविनाशी जीव होके गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो खुद अविनाशी है वो उसकी पूजा कर रहा है जो नाशवान है, जो टूट जाए फूट जाए उसको भगवान मान के बैठा। भाई तुम्हें ये बता दो, राम जी कब पत्थर के थे? कृष्ण जी कब पत्थर के थे? हनुमान जी कब पत्थर के थे? पत्थर की तो अहिल्या थी। अहिल्या थी ना पत्थर की, कैसे बन गई थी? श्राप लग गई। जब श्राप लगता है तो कोई पत्थर का बनता है, तुमने बिना श्राप के पत्थर के बना डाले सारे। अब पत्थर का भगवान है गरीबों का। अब अमीरों ने भी खेल खेल दिया, क्या? पत्थर का नहीं, चांदी का बनाएंगे। ले जी, बना दिया चांदी का। अब और बड़ा आया कोई, कहता चांदी का नहीं, हम सोने का बनाएंगे। बना दिया सोने का। और उससे भी बड़ा आ गया, कहता हम उसमें हीरे जड़वाएंगे। जड़वा दिया हीरा। अब क्या हुआ? अब कौन आया फिर? अब आए लुटेरे। जब तुम चीनी फैला दोगे घर में तो कौन आएगा? चींटियां। चींटियां आएंगी। और तुमने चीनी ना फैलाई होती तो चींटियां आती क्या? हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर लूटे गए। किन मूर्खों की वजह से? इन्हीं मूर्खों की वजह से जिन्होंने भगवान को सोने 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 का बना दिया। बताओ, अरे भगवान क्या सोने के थे? जो तुमने 50 किलो की मूर्ति बनवा दी सोने की। अरब देश से आए लुटेरे, बताओ। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लुटवा दिया इन मूर्खों ने। अगर वहां पे केवल पत्थर की मूर्ति होती, आता कोई अरब देश से लूटने? सोने के मंदिर बना दिए, भव्य भव्य भव्य। बताओ, लुटेरों को इनवाइट कर दिया, इनविटेशन लेटर भेज दिया। बातें चलती थी उस वक्त। जो लोग घूमने आते थे, जैसे कोई अफगानिस्तान से आया, कोई अरब देश से आया, घूमा और देखा, अरे बाप रे बाप, 50 किलो की मूर्ति, ऊपर कोहिनूर का हीरा लगा है। उसको तुम्हारा भगवान नहीं दिख रहा, उसको तुम्हारा हनुमान नहीं दिख रहा, उसको तुम्हारा राम और शंकर जी नहीं दिखाई दे रहा, उसको सोना और हीरा दिखाई दे रहा है। अब जब वो अपने देश वापस लौटते थे तब वहां राजा को बताते थे, अरे महाराज वहां तो खजाना सड़कों पे पड़ा हुआ है, तुम तो तिजोरी में रखे हो। भारत ऐसा देश है जहां गली गली में खजाना पड़ा हुआ है। चलो लूटने चलते हैं। आ गए लुटेरे। किसकी मूर्खता से? हम लोगों की मूर्खता से। क्योंकि हमने भगवान को कभी पत्थर मान लिया, कभी चांदी मान लिया, कभी सोना मान लिया, और वो कहते कहते थक गए कि हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं है, हम और तुम आत्मा है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, कुछ समय के लिए हमने धारण किए और एक समय ऐसा आएगा हम ये कपड़े छोड़ के चले जाएंगे। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं। अगर इतनी बात समझ के सब आत्मज्ञानी हो गए होते तो कौन पत्थर का भगवान बनाता, कौन चांदी का भगवान बनाता, कौन सोने का भगवान बनाता। उसके बाद 17 बार कौन अपने मंदिर लुटवाता, कौन लुटवाता मंदिर। सोने की चिड़िया कहाने वाला देश हमारा,
लूट लूट के ले गए ये लोग, क्योंकि तुमने उस चीज को सब सामने रख दिया जो बहुत बहुमूल्य है। सोना दिखा दो जरा, कहीं सड़क पे पड़ा हो, सीधे तिजोरी में रखा जाता है। सुनार की दुकान देख लो, तिजोरी में रखा हुआ है, तुम्हें दिखाने के लिए भले बाहर रखा है, और वो भी एक गार्ड रखा है बंदूकधारी कि कहीं तू लूटे और इधर से शूट करेंगे। जब उसको इतनी कीमत पता है सोने की, तो हम क्यों बेवकूफ बने बैठे हैं जो हम सोने के मंदिर बना के बैठ गए, सोने की मूर्तियां बना के बैठ गए चौक पे, आओ दर्शन करके जाओ। अरे लुटेरे भी आ गए। तो हमने अब इन बेवकूफियों को नहीं करना है। अभी एक स्टेटस देखा था मैंने, कहीं लगा हुआ था, चोर आए और हनुमान जी की आंखें निकाल के ले गए। 50 ग्राम की आंखें थी चांदी की, बताओ। गांव वालों ने मिलकर दोबारा से आंखें लगवा दी। अरे वो फिर आके ले जाएगा, तुम फिर लगवाओगे, वो फिर ले जाएगा, तुम फिर लगवाओगे। क्यों ना तुम हनुमान जी को जान ही जाओ वो कौन है, ये पत्थर में आंखें लगवाने का काम ही खत्म हो जाए। अरे तुम जान जाओ कि हनुमान शरीर नहीं है भाई, हनुमान आत्मा है। अब आत्मा को कोई चोर ले जाके दिखाए जरा, आत्मा को कोई लूट के लेके दिखाए जरा। मीराबाई को जो वस्तु अमोलक मिली थी वो ये नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी। लोग कहते हैं मीराबाई मूर्ति को लेके घूमती थी। मूर्ति कितने की होगी? 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, इससे ज्यादा क्या होगी? मूर्ति 100-50 हजार रुपए की हो सकती है, करोड़ की हो सकती है, अनमोलक नहीं हो सकती। तो कह रहे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो मैं राम रतन धन पायो। मेरे सतगुरु ने मुझे अमोलक वस्तु दी है, यानी जिसका कोई मोल ही नहीं है। तुम डॉक्टर के पास जाओ तो मेरा लड़का मरने वाला है, मेरी सारी दौलत ले लो, दुनिया की सारी दौलत दे दूंगा। आत्मा खरीदने, आत्मा खरीदनी है, हम आत्मा खरीदना चाहते हैं। खून खरीदते हो, हड्डियां खरीदते हो, मांस भी खरीद लेते हो, सब कुछ खरीद लेते हो, तुम आत्मा खरीद के दिखाना चाहते हो कि महाराज जी एक आत्मा दे दो हमें, पैसा जितना मर्जी ले लो। मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। आत्मा अनमोलक है, आत्मा का कोई मोल नहीं है। इसीलिए बोला वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, यानी मेरे सतगुरु ने मुझे उस अनमोलक वस्तु का ज्ञान करा दिया, नाम नहीं दिया, नाम छुड़ा दिए, वस्तु का लखाव करा दिया। अब उस वस्तु को प्राप्त करके मेरा कल्याण हो गया, बस ये समझना है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वस्तु का लखाव कराया जाता है, एक छुड़ाए एक लखाए, अक्षर छुड़ाए आदि अक्षर आत्मा लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और